जय हिंद जवानों। आर्मी भर्ती 2026 के एग्जाम में आपके कितने नंबर बने हैं, ये जानने के लिए आप सभी जवानों ने आरटीआई जरूर मेरे प्यारे भाई अप्लाई की होगी। बहुत सारे जवानों ने आरटीआई को गलत तरीके से अप्लाई किया है, जिसके चलते उनको रिजेक्ट का जो मैसेज है वो मेरे प्यारे भाई मिल गया है। इस प्रकार से मेरे जवानों, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आरटीआई भरने का सही तरीका क्या है। जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनकी आरटीआई बिल्कुल सही तरीके से लग रही है। हालांकि थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे हैं जो पेमेंट लास्ट में सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पेमेंट कैसे होगा ये भी आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। और कहां पर आप गलती कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो इसको सही तरीके से नहीं भर रहे हैं, उनकी जो आरटीआई है वो अप्लाई नहीं हो रही है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोज है जिनमें सही जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है कि आरटीआई को हम कैसे अप्लाई करें। क्योंकि आरटीआई मेरे प्यारे भाई, इस बार जो आप अप्लाई करने वाले हैं उसका थोड़ा सा जो नया तरीका है वो चेंज हुआ है। तो उसी को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत पुराना वीडियो देखकर आपको आरटीआई अप्लाई नहीं करना है, उसमें आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे प्यारे भाई, जिसके चलते आपकी आरटीआई है वो रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए, इस भाई ने जैसे आरटीआई अप्लाई की, अब इसने कोई पुराना वीडियो देखा है मेरे प्यारे भाई, किसी और का वीडियो देखा है जिसके चलते इसका ये रिजेक्ट हुआ है। इस आरटीआई में क्या रिप्लाई आया है, आपके आरटीआई एप्लीकेशन की जांच करने पर पता चला कि आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी है वह एक दूसरे पब्लिक अथॉरिटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर से संबंधित है, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपका आरटीआई एप्लीकेशन वापस किया जा रहा है। आप अपना एप्लीकेशन सीधे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में फाइल करें। नया आरटीआई एप्लीकेशन भरते समय आपको डिपार्टमेंट यहां पर सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सिलेक्ट करना है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे भाई अपने नंबर जो प्राप्त करना चाहते हैं कि सर हमारे कितने अंक आए हैं एग्जाम के अंदर, वो मेरे प्यारे भाई आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर से संबंधित है। आपका क्वेश्चन, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं तो ये डिपार्टमेंट आपको उसका रिप्लाई देगा। तो वहां पर आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि कर रहे हैं अप्लाई करते समय। ओके, तो मैं आपको एक बार पुनः मेरे प्यारे भाई कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा देखिए, यहां आरटीआई के ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है ओनली अल्फाबेट ए से जेड, आप कैपिटल या स्मॉल नंबर, इसके अलावा 0 से 9 एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे मेरे प्यारे भाई, इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, केवल यही आरटीआई के अंदर लागू होंगे, यही मान्य है। इनके अलावा अगर आप दूसरा कोई भी वर्ड यूज करते हैं तो वो आरटीआई में मान्य नहीं होगा। तो एक बार पुनः मैं आप सभी जवानों को आरटीआई भरने का सही सही तरीका बता रहा हूं, इसको फॉलो करना है। पेमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, जैसे ही आप लोग गूगल पर आरटीआई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, और एक चीज का ध्यान रखना, आरटीआई में केवल मेरे प्यारे भाई आपके कितने नंबर आए हैं यही आपको पता चलेगा। इसके अलावा कि भाई मेरिट कितने नंबर पे गई, और ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे थे कि सर मेरिट कितने पर गई, इसका भी हम पता कर सकते हैं या नहीं। नहीं, ये आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपको रिप्लाई में सिर्फ आप अपने एग्जाम में कितना आपने स्कोर किया, कितने नंबर आपके फाइनल बने हैं, इसी का आपको रिप्लाई मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन अगर अप्लाई हुआ है या नहीं तो वो भी ब्रैकेट में लिखा आता है कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड। बस कितने नंबर बढ़े कितने घटे ये भी पता नहीं चलता, वो आपको ही पता लगाना है जी कि मेरे पेपर में इतने परसेंट तो 100% ठीक थे, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए एक बार फिर से, मैं आपको आरटीआई स्टेप बाय स्टेप मेरे प्यारे भाई बताने वाला हूं। आरटीआई ऑनलाइन आप जैसे ही गूगल पे सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद मेरे प्यारे भाई क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबमिट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार का
गाइडलाइन का मेरे प्यारे भाई पोर्टल है वो आपके सामने ओपन होगा और यहाँ नीचे आपको इस पे क्लिक करना है कि मैंने ये सभी पढ़ लिए हैं अच्छे से। नीचे सबमिट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबसे ऊपर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना है। उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है। साइड में यहाँ ये कैप्चर डालना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मेरे प्यारे भाई ओटीपी आएगा, ईमेल पर भी आ सकता है। वो ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो ओटीपी यहां पर फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और यहां पर ही मोस्टली बच्चे हैं वो गलती कर रहे हैं। मेरे जवानों, सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहां पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट करना है मेरे प्यारे भाई। और पब्लिक अथॉरिटी, यहां पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये मेरे प्यारे भाई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही सेलेक्ट कर रहे हैं। अब बच्चों की गलती नहीं है। आप जो वीडियोस देख रहे हैं उन वीडियोस में भी यही बताया जा रहा है कि यहां पर भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यहां पर भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। हो सकता है जिन्होंने बताया या तो उनको इसके बारे में जानकारी कम होगी या उन्होंने मेरे प्यारे भाई जैसे कोई पुराने फॉर्मेट के आधार पर यह जानकारी आपको दी है। ऐसा नहीं करना है। चीजें मेरे प्यारे भाई समय के साथ अपडेट होती रहती है और हम लोग देखिए कोई भी मैं वीडियो बनाता हूं तो पहले एक बार मैं खुद उसको सबमिट करता हूं, कंप्लीट करने के बाद फिर वो प्रोसेस आपको समझाते हैं ताकि बच्चे के लिए कोई भी परेशानी ना हो। मेरे प्यारे भाई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री यहां पर सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यहां नीचे अपनी वापस ईमेल आईडी डालना है। उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है और उसके नीचे आपको वापस अपनी कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। यहां पर आप अपना नाम डालना है। जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करना, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करना। नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके नीचे आपसे कंट्री पूछी जाएगी, आपका स्टेट पूछा जाएगा, आपका स्टेटस पूछा जाएगा। तो आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो रूरल पे क्लिक कर देना, शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो अर्बन पे क्लिक कर देना। जहां से भी हो आप उस पे क्लिक कर देना। एजुकेशन स्टेटस में आप मेरे प्यारे भाई लिटरेट पे क्लिक करके और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके नीचे आपको अपने मोबाइल नंबर है वो डालने हैं मेरे प्यारे भाई। ओके, उसके बाद यहां पर आपको अपना सिटीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है जी कि मैं इंडियन हूं। और उसके बाद आपको मेरे प्यारे भाई बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यहां पर आप लोग नो कर देना। अगर यस करोगे तो आपको यहां फिर बीपीएल कार्ड वगैरह उसकी कंप्लीट जानकारी है वो अपलोड करनी होती है, जिसमें आपका वो 10 रुपए का चालान भी नहीं लगता है, लेकिन और लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे अच्छा है कि 10 रुपए का चालान हमें कटाना है, नो कर देना भैया, हम इतने गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते। या बीपीएल बना हुआ है तो वो सेलेक्ट भी आप कर सकते हो अगर 10 रुपए आप नहीं देना चाहते तो, ठीक है। लेकिन आप यस करोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा अपलोड करनी होगी यहां पर। ओके, उसके बाद ये आपसे पूछा जाता है कि यहां पर आपको क्या रिप्लाई करना है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना केवल इन्हीं वर्ड में आपको लिखना है जानकारी, इन्हीं वर्ड में आपको टाइप करना है। यहां पर आप लोग अपनी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो, हम लोगों ने आपको एक परफॉर्मा तैयार करके दिया था कि आप ये मैसेज डाल सकते हो जिसमें हमने पूछा है कि मेरे रोल नंबर के आधार पर मुझे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन के दौरान मेरे अंकों में कितनी वृद्धि या कमी हुई। ये दूसरा हमने मांगा है लेकिन इसका रिप्लाई नहीं देंगे, वो सिर्फ पहले वाले का ही रिप्लाई देंगे। अगर आपका नहीं हुआ है तो इसमें यह रिप्लाई आएगा जी कि आपके नंबर है वो कट ऑफ से कम थे। बस इतना ही आपको रिप्लाई मिलने वाला है कि कितने अंक आपके आए हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको सबसे पहले ऊपर देखिए आई हैव रजिस्टर्ड अंडर आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस, यहां पर आपके एआरओ का नाम डाल देना। और मैंने सी एग्जाम है वो दिया है जिसका रिजल्ट मेरा आ चुका है, यहां पर आपके एआरओ का नाम लिख देना। और उसके नीचे जैसा मैंने लिखा है आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सेम ही लिखना है। आपको अगर और भी कोई जवाब चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न इनका ये हो गया कि भैया मेरे रोल नंबर के आधार पर हिंदी में नहीं लिखना है, ये इंग्लिश में लिखना है, हिंदी वाली मान्य नहीं होगा। ओके, हाउ मेनी मार्क्स इंक्रीज, यानी मेरे कितने नंबर बढ़े हैं कितने घटे हैं, तो ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको कुछ चाहिए तो, हालांकि उसके रिप्लाई में फिर ऐसा आ जाएगा कि ये जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, आप लिख सकते हैं।
यहां पर आप नाम लिख देना। अगर कैरेक्टर ज्यादा हो रहे हैं तो आप फादर्स नेम को हटा सकते हैं। क्लियर है? फादर्स नेम को हटा सकते हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, फादर्स में आप ओनली फादर लिखना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये वाला वर्ड हो सकता है ये सेलेक्ट ना करे, तो उसके बाद आपकी पूरी पूरी रेड आ जाएगी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है। तो आप फादर लिखो तो ओनली फादर लिखना, ये जो फादर्स आगे लिखा है ना इसको हटा देना, क्योंकि कई बार ये दिक्कत आ जाती है। उसके बाद ट्रेड हो गया, ARO, ZRO, रोल नंबर, आपका C एग्जाम डेट और आपकी शिफ्ट लिख देना, क्योंकि ये आपको कितने कैरेक्टर में लिखना है, 3000 कैरेक्टर में। तो 3000 कैरेक्टर से कम कम में ही आपको ये डिटेल भरना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनका कंप्लीट फॉर्म यहां पर वो पहुंचे और उन्होंने जैसे ही फिल किया तो वो सबमिट करते हैं ना, या मेक और पेमेंट पे क्लिक करते हैं, ये कैप्चर आपको यहां पर डालना है। इसके अलावा बाकी यहां पर आपको एडमिट कार्ड वगैरह ये चीजें अपलोड नहीं करना है, अगर BPL कार्ड है तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये यहां पर कैप्चर डालने के बाद आप मेक योर पेमेंट पे क्लिक करते हो तो आपका वापस ये वाला पेज ही आ जाता है। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं भरने में ये वाले जो करेक्टर है, इन करेक्टर के अलावा कोई दूसरा आपने वर्ड यूज किया है, जिसके चलते ये आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो उसमें आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना कि कहीं मैंने कोई दिक्कत तो नहीं की है, दोबारा चेक कर लेना। जैसे अगर ये आ रहा है तो इसमें आप ये फादर्स वाला है ना जो आपने ऐसे लगाते हो, इसको हटा के देख लेना, ओनली फादर्स ही आप लोग लिख के देखना, तो उसके बाद आपका शायद आगे प्रोसेस हो जाएगा। या आप फादर्स नेम नहीं भी लिखो तो कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हमें ओनली अपने अंक है उनका पता करना है, जो आपके रोल नंबर के आधार पर, आपके ARO के आधार पर वो मेरे प्यारे भाई निकाल के देंगे आपको। ठीक है जी, चलिए। और अब बात कर लेते हैं हम रोल नंबर। ध्यान रखना ये अच्छे से भरना है, ये वाले रोल नंबर, पूरा ऐसे रोल नंबर आगे जो भी है आपका कंप्लीट अच्छे से भरना है। अब जैसे ही आप लोग मैक पेमेंट पे मेरे प्यारे भाई क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कार्ड से पेमेंट करना है या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है। एक सेकंड, तो जैसे ही मेरे प्यारे भाई आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप कार्ड से पेमेंट, क्योंकि इसमें बच्चों की परेशानी आ रही है कि सर यहां QR कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहां जैसे UPI का मैसेज नहीं आ रहा है, यहां पर फोन पे गूगल पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहां पर क्लिक करोगे तो सिर्फ डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा या नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। तो आपके पास अगर ATM है, आपके पास मेरे प्यारे भाई अगर ATM है, तो आप ATM का जो आपका नंबर होता है, जैसे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है आगे, वहां अगर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हो तो ऐसा ऑप्शन आएगा। वरना आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है, तो फिर उसके आपको नंबर, उसके एक्सपायरी डेट और उसके जो आपके CVV नंबर होते हैं वो डालना होता है। फिर आपके नंबर पे OTP आता है और आपका पेमेंट हो जाता है। अब जिसके पास ATM कार्ड भी नहीं है, अब आर्मी वाले बच्चे हैं, मुझे लगता है कि नेट बैंकिंग शायद कोई नहीं चलाता, कोई है तो कोई 1 लाख में एक बच्चा होता है जो नेट बैंकिंग चलाता है। नहीं चलाते ना नेट बैंकिंग, नहीं चलाते, तो दूसरा ऑप्शन रहता है नेट बैंकिंग का। अब नेट बैंकिंग के अंदर मेरे प्यारे भाई आपको फिर क्या करना है, आप तो पेमेंट कर नहीं पाओगे, हाँ लगा दो एक बार, तो फिर आप साइबर कैफे वाले के पास जाओ, ई-मित्र वाले के पास जाओ, वो नेट बैंकिंग चलाते हैं, तो उनसे फिर आपको पेमेंट करवाना है। क्लियर है? क्योंकि आप अपने मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं, जिसके चलते बार बार आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो रहा है, पेमेंट आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पेमेंट की प्रक्रिया है उसको मेरे प्यारे भाई आप नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, तो ये जैसे ही आप मेक योर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन है वो आपके सामने आएगा। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा इंटरनेट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड या UPI का भी आ रहा है ना यहाँ, अच्छा लेता नहीं है बस लिखा हुआ है। उसके बाद इस पे क्लिक करना है, यहाँ इस पे सिलेक्ट करके, तो फिर डायरेक्ट आगे नेट बैंकिंग ऑप्शन होगी या डेबिट कार्ड। अच्छा ठीक है, तो यहां पर देखिए इस मोड पे आपको जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद आपको पे क्लिक करना है। 10 रुपए का चालान है वो आपका कटेगा। कटने के बाद देखो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि यहां पर पेमेंट मोड है आपका वो कैसा रहने वाला है। ओके, उसके बाद आगे आप जैसे ही प्रोसेस करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहां पर देखिए जैसे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, इसके अलावा ये डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, हाँ, और ये UPI वाला है ना, UPI वाला कहां पे है सर, ये रहा। अब बच्चे देखो UPI पे क्लिक कर रहे हैं, तो UPI वाला आपका मोस्टली अभी
जितने भी बच्चों की क्यूरी हमारे पास आई है उन सभी के मेरे प्यारे भाई कैंसिल हो रहे हैं पेमेंट, उन सभी के कैंसिल हो रहे हैं। या तो हो सकता है कि इस पे लोड ज्यादा हो, बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे होंगे इस मोड से, तो वो आपका रिजेक्ट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, पेमेंट प्रोसेस आपका नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, दूसरा मेथड देखना है। दूसरा मेथड रहेगा, या तो आप डेबिट कार्ड है आपके पास जो एटीएम कार्ड होता है उससे कर लो, वो नहीं है तो फिर इमित्र वाले के पास जाओ, वो एसबीआई की नेट बैंकिंग होती है मेरे प्यारे भाई, नेट बैंकिंग के थ्रू वो पेमेंट कर सकता है। नेट बैंकिंग के ऊपर वो जैसे ही जाएगा तो उसको फिर इस तरह के ऑप्शंस है वो आएंगे, तो उसमें वो कॉर्पोरेट बैंकिंग पे क्लिक करके अपना पेमेंट है वो मेरे प्यारे भाई आपका ये 10 रुपए का चालान है वो सक्सेस हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये सक्सेस होगा उसके बाद 7 दिन से लेके 21 दिन के भीतर भीतर आपको इसका ऑथेंटिक जो रिप्लाई है मेरे प्यारे भाई वो आ जाएगा, और डाक के द्वारा भी आपकी आरटीआई है वो आ जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए, जिन्होंने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया है वो दोबारा मेरे प्यारे भाई इस प्रकार जो मैंने आपको बताई है इसको दोबारा अच्छे से देखिए और अप्लाई कीजिए, ओके। और उसके बाद आरटीआई में आपका क्या स्कोर आता है, आपको हमारा जो आर्मी स्टडी का हेल्पलाइन नंबर है इसमें आपको जरूर भेजना है। जो भी आपका रिप्लाई आता है 9588070365। जो बच्चा देखिए सेलेक्ट है, जी एग्जाम पास हो गया, उसको भी आरटीआई लगा के अपना अंक है वो प्राप्त कर सकता है कि मुझे कितने नंबर आए। और जिसका एग्जाम पास नहीं हुआ वो भी यहाँ पता कर सकता है जी कि मेरे एग्जाम में कितने प्रश्न है वो मेरे प्यारे भाई आए हैं। क्लियर है जी? और जैसे ही आपकी आरटीआई आए तो हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पे आपको जरूर अपनी आरटीआई का रिप्लाई भेजना है, ठीक है भैया? ओके, चलिए, थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं, जय हिंद।